रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में बोले, कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की हत्या करना सरकार कानून व्यवस्था की पोल खुलती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए। अपहरण कत्ल हो रहे हैं, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस नेता पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस संगठन न बनना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, संगठन नहीं पार्टी की कमी रही है। संगठन बनने से पार्टी को मजबूती मिलती है, वह ताकत नहीं मिल रही है। संपत सिंह ने कहा, संगठन न बनना सबसे बड़ी कमी रही है, पार्टी को ताकत नहीं मिल रही है। संपत सिंह ने कहा कि किसानों पर हजारों पुलिस कर्मचारी लगाए, जैसे कि दुश्मन हो ऐसे में हजारों पुलिस कर्मचारी लगाए हैं। रबड़ की गोलियां छोड़ी जा रही हैं। संपत सिंह ने कहा कि सरकार को किसानों को समस्या का हल करना चाहिए। किसानों को मुआवजा नहीं दिया, खाद नहीं मिली, किसानों को फसलों का रेट नहीं मिले। संपत सिंह ने कहा, पहले प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, अब फिर किसान आंदोलन की राह पर है। किसान आंदोलन मुद्दे को हल करना चाहिए, अन्यथा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। किसान ने हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया है। किसानों की समस्या का जल्द निपटारा करें। किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए। संपत सिंह ने नवला क्षेत्र में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के विकास की पोल खोलते हुए कहा कि विकास नहीं हुआ है, लोग विकास को तरसे रहे हैं। संपत सिंह ने कहा, गलियां टूटी हैं, सीवरेज नहीं है, सरकार ने विकास नहीं किया। तोशाम बगला अन्य रोडों की हालत खराब है, इसका भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नफे सिंह राठी लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, 2 बार विधायक भी रह चुके थे। उनका इस तरीके से सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर देना सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खुलती है, और अब तक कोई पकड़ा भी नहीं गया है। सरकार को चाहिए कि तुरंत उन अपराधियों को पकड़ा जाए, कहीं वो इससे ज़्यादा नुकसान आगे ना करते। किसान हैं, बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, शंभू बॉर्डर के ऊपर पंजाब के किसान, इधर से हरियाणा के किसान भी जाते हैं। उन पर हज़ारों पुलिस के कर्मचारी हरियाणा सरकार ने लगा रखे हैं। ऐसे लगा रखे हैं किसानों को रोकने के लिए जैसे कोई दुश्मन की सेना के सामने अपने सैनिकों को खड़ा किया करते हैं। जिस तरीके से बैरिकेड बनाए हुए हैं, जिस तरीके से रास्ता उनका रोका हुआ है, जिस तरीके रबड़ की गोलियां बरसाई जाती हैं उनके ऊपर, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, काफ़ी किसान शहीद भी हो गए हैं। तो सरकार को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ से पुलिस को हटाकर किसानों को रोकने का काम न करने की बजाय प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार करना चाहिए, जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। आज जगह जगह गोलियां चलती है, जगह जगह फिरौती मांगी जाती है, अपहरण हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। ये अगर समय पर नहीं इनको हल किया गया तो ये एक नासूर बन जाएगी। ये समस्या जो है आज इस बात से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, व्यापारियों को भी हो रहा है, बेरोज़गारों को भी हो रहा है। हर एक आदमी को रोज़ाना की दिनचर्या की चीज़ें हैं वो हमेशा महंगी मिल रही है। इसलिए महंगी मिल रही है कि आदमी को चक्कर काट काट के दूर से आना पड़ता है। तो इसलिए सरकार को चाहिए किसानों वाली समस्या का तुरंत हल करे। अब कितने दिन हो गए किसानों में बैठे हुए, पहले धरना देते रहे हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, मुआवजे के लिए देते रहे, बार बार वायदा करते रहे, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। किसान को ना तो मौके पर बीज मिला, ना मौके पर खाद मिली, चाहे वो डीएपी की बात हो चाहे यूरिया की हो, और ना ही जो फसलें बिकी। खास करके नरमा और कपास की फसल की तो पिछली बहुत ही बेइज्जती हुई थी, कोई खरीद जो सरकार ने नहीं करी। तो किसान आज इस सरकार से दुखी हैं। उन किसानों से बैठ के बात करनी चाहिए और उस समस्या का हल काटना चाहिए। 13 महीने तक किसान पहले दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे और प्रधानमंत्री जी ने आखिर में उनसे माफ़ी मांग कर जो है तीनों काले कानून वापस लिए थे। उस टाइम भी एमएसपी की बात की गई थी, न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 आधार के ऊपर, मतलब जो खर्चा है उसके ऊपर 50% और कर लगा के पैसा और वो मोल देने की बात है। अब वो बातों से उससे मुकर रहे हैं। तो इस बात को जो है जल्दी निपटारा करें ताकि सुख शांति से किसान अपने वापस घरों में और खेतों पर लौटे, और इस देश के लिए जो पहले बाहर से अनाज मंगाता था, इस देश को आत्मनिर्भर बनाया किसान ने, ताकि वो आत्मनिर्भरता और ज़्यादा बढ़े। और किसान को इससे, किसान के हित में सरकार को बात करनी चाहिए। 50% कम से कम जो लोग हैं किसानी पर निर्भर करते हैं। एक किस्म का किसान खेती जो उसको रोज़गार दे रही है, इतने बड़े रोज़गार को सरकार को ख़राब नहीं करना चाहिए। सर, बात की जाए नलवा क्षेत्र में, आज जो सरकार के प्रतिनिधि हैं जो दावा करते हैं काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं नलवा क्षेत्र में, तो आज क्या क्या लोगों की ज़रूरतें हैं जो पूरी होनी चाहिए जो अभी तक हुई नहीं? नलवा हल्के की चाहे वो शहरी क्षेत्र है चाहे देहाती क्षेत्र है, जब मैं यहाँ से एमएलए था, पहली बार नलवा हल्का बना था, उस टाइम
चाहे तो ये शहर का आज़ाद नगर का एरिया है, कैमरी रोड का एरिया है, इसके गलियां नालियां वगैरह सब बुरे हाल थे। ना गलियां थी, ना नालियां थी, ना सीवरेज थे, ना बिजली का पूरा प्रबंध था। मुझे मौका मिला तो मैंने इनको, पहली बात तो है कि नगर निगम में मिलाया। पहले ये पंचायत थी यहाँ, और पंचायत के पास पैसा नहीं होता था, कोई आमदनी नहीं थी, तो नगर निगम में मिलाकर इस इलाके का विकास कराया था। गलियाँ बनवाई गई थी, सीवरेज की लाइनें सारी बिछाई गई थी, पानी के लिए प्रबंध किया गया था, नया वाटर वर्क्स बनाया गया था जिससे कि उनकी छतों पर सीधा पानी पहुंच जाए। इसी तरह बिजली का प्रबंध किया गया था, और 2-3 जगह पशुधन फार्म से रोड से लेकर जो है कम्युनिटी सेंटर भी बनाए गए थे, फायर ब्रिगेड बनाया गया था, हॉस्पिटल खोला गया था, और इसी तरीके से केंद्र में डाकखाना का भी जो है प्रबंध मैंने किया था। यहाँ पार्क भी यहाँ बहुत बढ़िया सुंदर बना था, लेकिन आज सब जर्जर हालात के अंदर है। लोग जो है सरकार को रो रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं कि जगह जगह सड़कें गलियाँ टूटी हुई है, सीवरेज का पानी लोगों के घरों तक आ जाता है, गंदा पानी बदबू मारता है, यही हालत बिजली की है। तो इस तरह के हालात ख़राब हैं। इसी तरह गाँवों के अंदर जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं, कोई विकास के काम नहीं हुए हैं। यहाँ से नलवा हल्के में जाने के लिए 3-4 सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी टूटी पड़ी है। सबसे बुरी हालात तो शाम रोड की है, उसमें नलवा हल्के का एरिया आता है। फिर ये बगड़ा रोड है लास्ट में, इसकी बहुत बुरी हालात है। इस तरह से सरकार ने कोई काम जो है नहीं किया। कोई नलवा के अंदर एक भी नया काम ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। ये यहाँ अपने यूनिवर्सिटी के साथ और स्कूल के साथ ये एस्ट्रोटर्फ लगवाई थी 10 करोड़ रुपए में ओखी की, आज उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। पानी का पूरा बंदोबस्त न होने की वजह से ग्राउंड जो है वो ख़राब होता जा रहा है। इसी तरह के जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी सरकार नहीं करा के पुरानी चीज़ों को ख़राब कर रही है।